अगर आप किसी के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हो या फिर आपको ये जवाब चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी तरफ से हमें बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये कनेक्शन हमारी लाइफ में आया क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्या कोई पिछली लाइफ का कोई कनेक्शन है, या फिर सोलमेट है, या फिर कुछ ऐसा कर्मा पेंडिंग है इस पर्सन के साथ जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन फील होता है, इट कैन बी, हो सकता है कि हुआ हो, आपको पास्ट में भी हुआ हो, और यू नीड द आंसर कि हुआ क्यों था, या फिर अभी भी आप किसी के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। यहाँ पर आपको उसका मैं रीज़न बताऊंगी कि क्या रीज़न है, क्यों फील होता है, एक्चुअल रीज़न क्या है। ठीक है, सारे सरकमस्टांस, हो सकता है कि और भी एडिशनल आपके लिए मैसेज निकल के आ जाए, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चेक करते हैं कि अगर आपको किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, और इंटेंस कनेक्शन अगर आपको किसी के साथ फील भी हुआ था तो क्यों हुआ था। वाओ, ओके, तो हो सकता है कि बीच में ज़ोडिएक साइन भी आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर। सो अगर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन की, इस इंसान की जिसके साथ आपको इंटेंस कनेक्शन फील होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने इसको सेटल होने में कुछ, आपने इसकी हेल्प करी थी। मतलब कुछ सेटल होने में, हो सकता है कि इनके घर बनाने में, घर खरीदने में, या फिर उस प्रोसेस में, जो घर खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की प्रोसेस है, लाइफ में सेटलमेंट, सेटल होने की प्रोसेस है। स्पेसिफिकली ना थोड़ा सा मुझे करियर, फाइनेंस की तरफ से सारे मैसेज बताऊंगी मैं आपको। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज मिला आपके लिए वो ये मिला है कि आपने ना इस इंसान की सेटलमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करी थी, फाइनेंसेस में हेल्प करी थी, और जब हो सकता है कि इनका टाइम सही नहीं था, और ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जब सेटलमेंट का मतलब टाइम था, आप अपना घर ढूंढ रहे थे, या फिर आप अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन का वेट कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में जॉब ढूंढ रहे थे, आप फाइनेंसिस वगैरह में, फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, और हो सकता है कि राहु की दशा और अंतरदशा महादशा में थे, उस टाइम पे आप इस इंसान से मिले। और एक चीज़ और मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगी। चलो मैं आपको ये जो सेकंड चीज़ है वो मैं आपको हो सकता है कि इनकी कुंडली में मून और राहु, या फिर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मून के आसपास मतलब बहुत ही पास प्लेसमेंट हो, या फिर हो सकता है अफ्लिक्शन हो मून पे राहु का, या फिर राहु, या फिर हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो है मून की दशा सही ना हो, मतलब मून सही स्थिति में ना बैठा हो, या फिर इनकी कुंडली में हो सकता है कि मून बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लेस्ड ना हो, हाई चांसेस हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि जिसके साथ आपको इंटेंस कनेक्शन फील होता है ना, इस इंसान को आपने ना बढ़ते हुए ग्रोथ, आपने अपनी नज़रों से ग्रोथ देखी है। मतलब आपने देखा है कि लेवल 1, लेवल 2, धीरे धीरे जिंदगी में ग्रोथ की तरफ जाना, और इस इंसान ने भी आपको ग्रो करते हुए देखा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे की ग्रोथ के साथ। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, ये फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है। मतलब आप एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख रहे हो, और अगर ये प्रेजेंट में नहीं तो आप, अगर आपका किसी के साथ आपको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता था और आपको ये जानना है, तो ये आपको किसी के साथ ना, मतलब एक तरह बोलते हैं ना, साथ बड़े होना, या फिर साथ ग्रो करना, लाइफ में साथ आगे बढ़ना, ऐसे कनेक्शन में आप एक जो है एक टाइम के लिए रह चुके हो। ये जो इंटेंस कनेक्शन आपको फील होता है, लेट मी टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस कनेक्शन से पहले भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस कनेक्शन से पहले भी या तो आप किसी कनेक्शन में थे, किसी और कनेक्शन में, चाहे आप, हो सकता है कि अगर ये आपकी सेकंड मैरिज, अगर आप ये सेकंड मैरिज के अकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो हो सकता है कि आप इससे पहले मैरिड थे। मतलब ये जो इंटेंस कनेक्शन आपको फील हुआ ना, इंटेंस कनेक्शन जिसके साथ आपको फील हुआ या हो रहा है, इससे पहले भी आपका कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कनेक्शन था, या तो आप मैरिड थे या मैरिड हो, उसके बावजूद भी किसी और के साथ आपको ये इस लेवल का कनेक्शन फील होता है या फील होता आ रहा था। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंटेंस कनेक्शन से पहले आपकी लाइफ में एक कनेक्शन और ऐसा रहा होगा जिसके साथ ना चाहते हुए, बेशक उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको फील हुई हो ना हुई हो, बट आपका नाम किसी के नाम के साथ इस कनेक्शन से पहले 100% जुड़ा था। शायद ये लॉयर हो सकते हैं,
शायद हो सकता है कि इनका डाइवोर्स पहले हुआ हो और उसके बाद भी आपको इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील हुआ हो, या फिर इनकी फैमिली में लॉयर कोई हो सकते हैं, या फिर आपका कोई डाइवोर्स का कुछ ना कुछ सिनेरियो चल रहा हो, या फिर आपका कोई मतलब आप सेकेंड मैरिज के लिए ये सुन रहे हैं और आफ्टर डाइवोर्स आपको किसी के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है and you want to know why this is happening with you, right? Okay, so ये इसका अब हम आंसर देखते हैं कि क्यों आपके साथ ये चीज़ हो रही है और आपको ये कनेक्शन क्यों फील हो रहा है। जिसके साथ आपको ये कनेक्शन फील होता है ना, ये थोड़ा सा ना वो है काम बन जाए उसके बाद बाकी की बातें करते हैं, काम पे पहले ध्यान दे लें उसके बाद आगे की सोचेंगे, बहुत फूक के कदम रखना, सोच समझ के काम करना। तो ये जिनके साथ आप डील करते आ रहे थे या कर रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट के कुछ लेना देना नहीं से, इंटेंस कनेक्शन अगर आपको फील हुआ था या फिर हो रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो फूक के कदम रखना, इनको बहुत सोच के आगे की बात करना, एकदम से अगर कमिटमेंट की बात करें एकदम से घबरा जाना, तो बड़ा सोच समझ के हर एक कदम पे हर एक कैलकुलेट करके इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये क्रश के लिए भी आपको किसी के साथ आप कनेक्शन में नहीं थे बट आपको फिर भी उसके साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील हुआ था, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। बहुत ज़्यादा इंटेंस या तो आप बोलते बोलते रुक गए, आप बोलते बोलते अपनी पूरी बात को एक्सप्रेस करते करते रुक गए, या फिर आपने एक्सप्रेस करने के बाद अपनी बात को पूरा बताने के पूरा तो मुझे लग नहीं रहा कि पूरा आपने सोच समझ के सारे अपनी दिल की बातें बता दी हो। क्रश के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको किसी ऐसे इंसान के साथ भी कनेक्शन फील हुआ था जिसके साथ आपका रिलेशनशिप एक्चुअली चला ही नहीं। और बिल्कुल 100% आप मतलब हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि उसके साथ कनेक्शन चला ही नहीं, बट आपको फील हुआ कि शायद इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो। व्हाट इज़ द रीज़न? वैसे तो यहाँ पे मुझे एक आंसर ऑलरेडी मिल गया, बट स्टिल आई डबल चेक, एक बार मैं डबल चेक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। राइट मुझे सबसे जो पहले मैसेज मिला था ना, उसी का ही मुझे एक बार बोलते हैं ना कि 2 बार सेम मैसेज मुझे मिल गया यहाँ पे। तो मैसेज ये है कि कुछ ना कुछ आपका इनके साथ बोलते हैं ना, कुछ कर्म रह जाना, कुछ कर्मा पेंडिंग रह जाना। ये यूनिवर्स ने मतलब मेरे ज़रिए पहले से डिलीवर कर दिया था मैसेज इन द बिगनिंग ओनली। कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग, मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको किसी के साथ बहुत इंटेंस कनेक्शन फील हुआ था तो हाई रीज़न था, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग था, आपको उनके साथ जोड़ा इसलिए गया था। और मैं आपको ये बताऊं, जब कर्मा पेंडिंग की बात आती है ना, तो हमारे बहुत सारे कर्म की क्लिनजिंग के लिए लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजा जाता है, जिसमें से एक इंसान भुगतता है और एक इंसान उसके साथ जो चीज़ें मतलब मैं बहुत नेगेटिव उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन ये इस तरीके का सिनेरियो चलता है। एक इंसान भुगतता है क्योंकि उसके कर्मा की क्लिनजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसके कर्म आपके साथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज आया कि इसके कर्म आपके साथ जुड़े हुए थे। और ये ना मतलब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मुझे यहाँ पे आ रहा है कि थोड़ा प्रोफेशनल माइंड है इनका, थोड़ा सा अपने जब बात करना हो, उठना बैठना हो, थोड़ा प्रोफेशनल लोगों के साथ हो सकता है इनका उठना बैठना थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर आजकल ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना इनका ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे इनका कुछ ना आपका कर्म था, मतलब आपको या तो कोई सीख मिलनी थी, आपको इस कनेक्शन से या तो कुछ सीखना था। और अगर आप वो चीज़ सीख चुके हो तो आप देखना कि अब तक आप इस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू भी हो गए होंगे। यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग होना, कि आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और देखो अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो इस टाइम पे शनि अस्त है, ठीक है ना, शनि और जो सूर्य हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो इस टाइम पे जो शनि है वो अस्त हैं। तो ये जो सर्कमस्टांसेस बन गए हैं ना इस तरीके के, ये सर्कमस्टांसेस आपको मतलब इस टाइम आपको ये बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ कर्मा पेंडिंग अभी भी आपका है, उसको पूरा क्लीन करो, उस चीज़ से बिल्कुल पूरे तरीके से बाहर निकलो। और यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं एक बार, ये ज़िंदगी में एक बार हो गया, फिर दोबारा क्यों हो गया, फिर दोबारा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से सीखोगे नहीं, वो चीज़ बार-बार आपकी लाइफ में रिपीट होती जाएगी। द वैदिक गर्ल पे मैंने एक बार बताया था सैटर्न केतु के बारे में, और इतना ब्रीफली बताया था, तो मुझे कुछ कमेंट आए थे द वैदिक गर्ल पे कि ऐसा कुछ नहीं है, सैटर्न केतु हमारा है और हम तो 45 साल के हैं, तो मेरे साथ तो अभी भी ये स्ट्रगल चल रहा है। सैटर्न केतु मैंने वहाँ पे इतने अच्छे से बताया था कि प्रॉब्लम यही बन जाती है, आप 50 की भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपको, जो ये कंजंक्शन है, युति बनते हैं, आपको बोलते हैं सिखाना, सीख। और अगर आप सीख नहीं लोगे, आप अपनी लर्निंग्स नहीं लोगे, लेसन्स नहीं सीखोगे, तो ये चीज़ आप 50, 45, 50 के 60 तक भी चलते रहेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोलते हैं कि शनि, जब शनि की 7.5 आते हैं ना, तो इंसान का वक्त बुरा नहीं होता, इंसान का दिमाग में 36 तरीके की चीज़ें चलने लगती हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे इस तरीके से इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाते हैं लाइफ में, इतनी चीज़ें कि इंसान इतना मैच्योर हो जाता है। तो शनि आपको प्रॉब्लम नहीं देता, शनि आपको सिखाता है। तो आज यहाँ पे बात है सीखने की। तो ये जो सिनेरियो, ये जो आपका इंटेंस कनेक्शन है ना आपकी ज़िंदगी में, या चलता आ रहा है, या फिर आप किसी इंटेंस कनेक्शन में आए थे, तो ये आपको सिखाने के लिए आया था। और अगर आप सीख चुके हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर इससे बंधे हो तो आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लर्निंग्स को गैदर करो और आगे निकल जाओ, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं सीखा, फिर एक ये कनेक्शन, फिर दूसरा, फिर से किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन फील होगा, फिर फील होगा। तो इस साइकिल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर पूरा आप मतलब अपने आप को हिम्मत बटोर के अगर आप खुद से कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग आपके लिए बैठे हैं। क्यों? कर्मा कोड कटिंग, ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो पहले अपनी हिम्मत से ही चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो, इस साइकिल को बंद करने की कोशिश करो, और अपनी लर्निंग्स को बैठ के सोचो कि ये इंटेंस कनेक्शन मुझे क्या सिखा के गया है, और उस लर्निंग को बिल्कुल मरते दम तक अपने साथ रखना, और उसको बिल्कुल दिमाग में रखना कि ये चीज़ मुझे रिपीट नहीं करनी। नो सोलमेट, नो ट्विन फ्लेम, ये कनेक्शन आपका मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है इस तरीके का रीज़न था, इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ था, राइट। सो या दिस रीडिंग वॉज फॉर यू। आई होप आपको समझ में आया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने द वैदिक गर्ल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो द वैदिक गर्ल और काली युग पे हम मेडिटेशन और हीलिंग की बात करते हैं, और द वैदिक गर्ल पे हर तरीके की आपको वहाँ पे ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड भी, लगन से रिलेटेड भी, कुंडली से रिलेटेड भी, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हर तरीके के प्रिडिक्शन में टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको मतलब मिलती रहेंगी। सो अगर आपने वहाँ पे अभी तक, और अभी जो है मैंने नवरात्रि जो अब शुरू होने वाले हैं उसकी मैंने अभी गाइडेंस वहाँ पे डाली। आई होप आपने देखे, नहीं देखे तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 चैनल हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसके सिवा कोई चैनल नहीं है। तो ध्यान से जो है लिंक देखकर वहाँ पे क्लिक करके तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए आप मेल कर सकते हो। द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हीलिंग्स, कॉर्ड कटिंग्स हमारी कंटिन्यूटी में चल रही हैं, उसके लिए भी आप जो है मेल कर सकते हो। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता दी।